तो मैं लौट के अपनी बात पे आता हूं कि सूरह निसा और सूरह यासीन क्या कहती है। सूरह निसा में यह कहा गया है कि अल्लाह ये फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे बताए रास्ते पे चलने वालों लोगों, मैंने तुम्हें जिंदगी की हर चीज के बारे में बताया है, कैसे उठना है, बीना है, जीना है, सोना है, खाना है, हर चीज के बारे में तुम्हें बताया है। हर परेशानी का रास्ता मैंने बताया है, आने वाले संकटों के बारे में बताया है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे और तुमने तमाम वो बातें जो मैंने तुम्हें कही हैं, जो मैंने तुम्हें समझाई हैं, जो मैंने लिखित में तुम्हें दी हैं, तो ध्यान रखना, मैं जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अब क्या कंट्राडिक्शन है, जो रास्ते पे ला रहा है ये उसी को मारने पे लगे हुए हैं, इसी की हत्या के षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी इशरत पैदा हो जाती है, कभी सोहराबुद्दीन पैदा हो जाता है, कभी पाकिस्तान पैदा हो जाता है, कभी कश्मीर पैदा हो जाता है, कभी देवबंद में पकड़ा जाता है, कभी बरेलवी में पकड़ा जाता है। जगह जगह से लोग पकड़े जा रहे हैं कि ये हमें रास्ते पे ला रहा है। तो बताओ, वो बेचारा अल्लाह का काम कर रहा है और तुम उसी को मार रहे हो, तो तुम अल्लाह को ही नहीं मानते तो इसको क्या मानोगे भाई? तो हम सच को सच कहें, सच कहने से न डरें। और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आपकी मौत का समय मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है, वो बता के नहीं आएगी। जहां तय है उस दिन, उस समय, उस घड़ी आप अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो जब कुरान शरीफ ये कह रहा है तो मुझे लगता है फिर इसमें कंफ्यूजन क्या है? फिर क्या कंफ्यूजन है भाई? लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है, उसी अल्लाह ने, जिसे आप कहते हैं रब्बुल आलमीन, जानते हैं आप लोग रब्बुल आलमीन का मतलब क्या होता है? रब्बुल आलमीन का मतलब होता है ये जो ब्रह्मांड है, हम सब यहां बैठे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, आप सांस ले रहे हैं, ये बिजली जल रही है, ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये सब कुछ इस धरती पे जो कुछ घट रहा है सुबह से लेके शाम तक उसकी मर्जी से है। उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, न पुष्पेंद्र यहां आ सकते, न आप यहां बैठे होते। हम उसकी मर्जी से बैठे हुए हैं। तो जो कुछ मैं भी कह रहा हूं वो भी उसी की मर्जी से कह रहा हूं। और अगर उसकी मर्जी थी तो 70 साल पहले इस देश का विभाजन भी उसी की मर्जी से हुआ, और 70 साल तक इस देश में जो कुछ हुआ उसकी मर्जी से हुआ। लेकिन 27 मई 2014 को जो हुआ वो भी उसी की मर्जी से हुआ है। तो अगर 27 मई 2014 को अल्लाह की मर्जी से हुआ है, तो मुसलमानों तुम कौन हो जो उसको, अल्लाह की मर्जी को रोक सकते हो? रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, क्योंकि अल्लाह के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, उसकी मर्जी को कोई नहीं बदल सकता। और यह सिलसिला 14 मई से 14 में शुरू हुआ, रुक नहीं रहा है। वो दिल्ली पहुंचा तो भाई मेरे वहां उत्तर प्रदेश में एक योगी पैदा हो गया। धीरे धीरे सिलसिला 20 राज्यों तक पहुंच गया है। पड़ोसी को डर लगता है कहीं यहां ना आ जाए। संकट उसका यह है। इसलिए पाकिस्तान की डिबेट्स को अगर आप देखें, जहां मैं 12 साल रहा, मैंने कई दोस्तों से पूछा, यार ये तुम्हारा कंट्राडिक्शन क्या है? जब तुम मुसल्लत ईमान और हाथ में पवित्र कुरान की किताब तुम्हारे पास है, अल्लाह की ताकत तुम्हारे पास है, और कुरान फरमाता है कि तुम्हें दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से डरो, किसी से नहीं डरोगे। लेकिन तुम तो मोदी से डर रहे हो, तो अल्लाह से क्यों डर लग रहा है? क्या किताब में गलत लिखा है, या कुछ सही बात पता चल गई है कि ये अल्लाह ने भेजा, इससे डर रहे हो? तो अगर अल्लाह ने भेजा तो मत डरो, फिर तो ठीक है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि पेड़ का पत्ता और हमारी सांस तो अल्लाह के उससे चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अल्लाह की मर्जी से नहीं आया? ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप गलत मान रहे हैं। मैं कहता हूं मान लें कि अल्लाह ने भेजा है, मान लें कि 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ उसको सही करने के लिए भेजा है। अब वो सही कर रहा है तो आपको आदत इतनी गलत पड़ चुकी है, अलग अलग सियासी पार्टियों ने आपको ऐसा घुट्टी पिलाई है कि उस गलत रहने में आपको लगता है
कि हमारे इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे। लिहाजा आपने एक नए किस्म का इस्लाम इस देश में बनाया है और आप पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आपके 57 मुल्क अल्लाह ने आपको दिए, एक मुल्क में शांति नहीं है। आप यहां तो हिंदुओं को से लड़ते हैं, यहां तो आरएसएस को कहते हैं, यहां आप विश्व हिंदू परिषद को गाली देते हैं। सीरिया में कौन है, लीबिया में कौन है, इराक में कौन है, ईरान में कौन है? और मैं उससे भी पीछे चला जाता हूं। मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खतीजा की सबसे जो बेटी थी, मोहम्मद साहब की बेटी जो उनकी पहली पत्नी से थी, उनका नाम था फातिमा बी। मोहम्मद साहब उस जमाने वहां तो कोई नागपुर भी नहीं बना था, न केशव कुंज बना हुआ था, वहां तो सब आप ही थे। खजूर का पेड़, ऊंट, मस्जिद, अल्लाह, बातचीत डेली आपके बगैर मोबाइल के हो जाती थी। तो हम तो थे नहीं भाई, और आज भी नहीं जाने दे रहे, हमें कोई शिकायत भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि मोहम्मद साहब के दामाद अली, जिनकी शादी फातिमा से हुई, उनका नवासा इमाम हुसैन, आपको पता है निसार साहब का जिक्र किया आपने, सिंह साहब ने, कि कश्मीर में निसार नाम का एक आदमी था। फजर की नमाज समझते हैं, 5 वक्त की जो नमाज होती है उसमें एक फजर की नमाज होती है जो सुबह सुबह भोर में होती है, 4:30 के आसपास होती है सुबह, उसे फजर की नमाज कहते हैं। अली साहब फजर की नमाज पढ़ने गए, उनका कत्ल कौसने, मोहन भागवत ने किया था, रज्जू भैया ने किया था, किसने किया था भाई? उनके दामाद का कत्ल करने वाले लोग कौन थे भाई? उनको नवासे में, उनके जो नवासे थे, उनको मैदान में 3 दिन तक भूखा किसने रखा? हुसैन की हत्या किसने की? और करने वाले नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नाम ले रहे थे, पहला कलमा पढ़ रहे थे, और कलमा पढ़ पढ़ के मोहम्मद साहब के परिवार का कत्ल कर रहे थे। भाई तब कौन था? ये तो आपकी परंपरा है। इसका मतलब जब मोहम्मद साहब के परिवार के कत्ल करने वाले लोग, हम में से उसका कोई लेना देना नहीं था, हम गुनहगार नहीं हैं, हमारा कोई रोल नहीं है मोहम्मद के नवासे का कत्ल करने वालों में, उनके दामाद का कत्ल करने वालों में हम नहीं है भाई। और जो कब कर रहे थे कत्ल, उन्होंने पहला कलमा पढ़ा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ पढ़ के मारा मेरे भाई। तो जब आपने उनको मारा तो जरा ये भी ध्यान रखें, पढ़ें, जो लोग इतिहास नहीं पढ़ना चाहते और सेलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, उनसे पूछें कि मोहम्मद साहब को और उनके परिवार का जब कत्ल गारत हो रही थी, जब आप ही थे, हम नहीं थे भाई। हमने कोई किसी किस्म की साजिश में हम शामिल नहीं थे। ये बात अलग है कि अल्लाह मियां के मानने वाले मोहम्मद साहब के फॉलोअर ने 26/11 जब हुआ तो एक किताब लिखी कि 26/11 आरएसएस की साजिश है। भैया तब तो आरएसएस भी नहीं बनी थी भाई, हमने कोई साजिश नहीं की, हमारे दामन पे कोई दाग मत लगाओ भाई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो आपने मोहम्मद साहब के परिवार के साथ किया, इतिहास पढ़ो कि मोहम्मद साहब के परिवार को बचाने के लिए कौन गए थे भाई? राजा दाहिर कौन था, कहां से आया था? उसने मोहम्मद साहब की बची हुई फैमिली को बचाया कि नहीं बचाया? जो लोग करबला के मैदान में नाम ले लेके कह रहे थे कि हमारी मदद करे, आएगा कोई हमारी मदद के लिए, क्या कोई हमारी मदद के लिए आएगा? वो आवाज करबला से हिंदुस्तान पहुंची थी और हिंदुस्तान से लोग गए थे। ये बात अलग है कि उस वक्त में जो है जहाज नहीं था, घोड़ों पे लोग गए थे, जब तक वो पहुंचते तब तक आपने नस्ते नाबूद कर दिया था और आपने एक मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों को मार दिया था। हम पहुंचे थे, इसलिए उसी परिवार के लोग आज मानते हैं कि हिंदुस्तान के हिंदुओं पे हमारा एहसान है। हमको शरण दी, हमको खाना दिया, हमसे कोई सवाल नहीं पूछा कि तुम पूजा ऐसे क्यों करते हो, 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो, रोजा, उन्होंने पूछा ही नहीं।
वो लोग हिंदुस्तान की 5000 साल की सभ्यता के ऊपर सवाल उठाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। हमको 700 साल आपने क्या किया, हमने उसका भी कोई बदला नहीं लिया आपसे। आपने 56 लोगों को जला दिया तो गुस्से में हमने जो किया, फिर उसके बाद मामला ही समाप्त हो गया।